संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी टीआरई थर्ड की परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक का मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है, लेकिन बीपीएससी इसको मानने को तैयार नहीं है और आर्थिक अपराध इकाई ने लिखित तौर पर सरकार को बता दिया है कि ये पेपर लीक का मामला है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं छात्र नेता दिलीप भी हैं, साथ में कुछ जो बीपीएससी टीआरई 3 की अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग इतना मेहनत करके भले ही एग्ज़ाम तो दिए हैं, हम लोग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है, लेकिन ये जो धांधली हुई है उसके वजह से हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाए और मतलब कि हम लोग को फिर से री एग्ज़ाम किया जाए, कंडक्ट करवाया जाए। जब आप कह रही हैं कि एग्ज़ाम अच्छा गया ही है, सरकार तो फ़ायदा तो आप ही को होगा कि कहीं निकल सकती हैं आप। हमारा 80+ है, पिछले बार कितना गया कटअप, इतना हाई गया है। जब इस बार इतना धांधली हुआ है तो कटअप तो 120 में 120 जाएगा, तो क्या 120 में आप 120 क्वेश्चन बना पाइएगा? कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, कितना भी IAS लेवल का कोई ऑफिसर उसको बैठा दीजिएगा, 120 में 120 क्वेश्चन बना देता है तो हम अभी बोलते हैं कि ठीक है उसी एग्ज़ाम को चलने दीजिए। क्या 120 में 120 आप बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा ना, तो उतना तो हम लोग नहीं पढ़े हैं कि 120 में ला सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग का अनुरोध है कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाए। क्या मांग है सर? यही मांग है कि हमारा जो अभी 3.0 जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द करे सरकार, क्योंकि बहुत सारे सबूत बीपीएससी आयोग को मिले हैं, हमारे बिहार सरकार को भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये पेपर लीक का मामला बिल्कुल गलत है। हालांकि उनको सबूत मिले हैं। झारखंड पुलिस ने 300 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, 300 लोग उसमें शामिल हैं, बहुत सारी चीज़, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो अब हम लोगों ने यही सोचा है सर कि 21 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी उसमें शामिल हैं सर, बिल्कुल अपने हक के लिए। ये परीक्षा जो दी थी टीआरई थर्ड हुआ तो तीसरी बार बैठी थी जी, ये हमारा तीसरा था, लेकिन नहीं ये जो 1.0 हुआ था ना, तो उसमें तो बीएड हम लोग बीएड हैं, तो उसमें लिए हम लोग बाहर कर दिया गया था। सोचिए सर, उसमें बाहर कर दिया गया, ये बात तो सरकार को पहले ही ना कह देना चाहिए था। ये नहीं सोचती हैं आपकी माँ बाप का इतना पैसा खर्च होता है, एक सपना होता है माँ बाप का, और बीपीएससी के इन धांधलियों के कारण वो सपने टूटते हैं। सर आप हमको बोल रहे हैं कि माँ बाप क्या सोचेंगे? सोचिए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कैसे कैसे करके हम लोग पैसा जुटा के बीएड किए हैं सर, और हम लोगों ने स्टेट और सीटेट पास किया, और फिर 2.0 में भी टाई ब्रेकर होके मुझे जॉब नहीं मिला है सर, बताइए। और न जाने कितनी सीटें इन्होंने रख दी हैं, सीटें थी और उसके बावजूद भी टाई ब्रेकर को मतलब हम लोग योग्य नहीं हैं। सरकार ने क्या बोला, बीपीएससी आयोग ने क्या बोला कि हमें सुयोग्य अभ्यर्थी चाहिए, यानी जो 300 लोग जो वहाँ हजारीबाग में जो पकड़े गए हैं वो सुयोग्य थे और हम टाई ब्रेकर होके सुयोग्य नहीं थे। तो क्या चाहते हैं अब, क्या हम लोग करें? मतलब टाई पर होके जॉब नहीं मिला तो अब क्या चाहते हैं सर? ठीक है सर, ठीक है, फिर से हमने हिम्मत जुटाई और 3.0 हमने एग्ज़ाम दिया, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिनके पास पैसा था उन्होंने सीट को ख़रीद लिया है। सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब फैमिली से कहें तो अब क्या हम लोग क्या करेंगे? तो सरकार को यही हम निवेदन करते हैं कि ये जो 3.0 एग्ज़ाम हुआ था इसको आप रद्द करिए सर, और हम लोगों का फिर से री एग्ज़ाम लीजिए। दिलीप जी आप दिलीप जी, तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं सरकार पर। वो कर रहे हैं कि भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ पर पेपर लीक हुआ है, जैसे ही भाजपा सरकार में आई सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने एक और बात कही कि मंत्री जी भी शामिल है, बूझो तो जाने। तो बूझो तो जाने, तो आप जो बूझ रहे हैं तो काहे ना नाम खोल रहे हैं? दिलीप कुमार बूझ रहा है तो अमरिंदर कुमार का नाम बोल रहा है, रंजीत का नाम बोल रहा है, और आप तो भाई इतना पावरफुल आदमी हैं तो काहे ना मंत्री जी का नाम बोल रहे हैं? बोलना चाहिए तेजस्वी जी को। और जब 17 महीने आप सरकार में थे तेजस्वी जी, तब क्या हुआ था? पेपर लीक ना हुआ था? सिपाही भर्ती का पेपर लीक 1 अक्टूबर 2023, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पेपर लीक, एक शब्द नहीं बोले। हम लोग आवाज़ उठाए तो परीक्षा रद्द हुआ। SK सिंघल को हटाने का एक बार भी प्रयास नहीं, हम लोग आवाज़ उठाए तो मुख्यमंत्री जी हटाए SK सिंघल को। BSSC CGL 3 दिसंबर 2022 पेपर लीक, तेजस्वी जी का एक ट्वीट नहीं आया। हम लोग आवाज़ उठाए थे, एक शिफ्ट का शिफ्ट कैंसिल हुआ, 2 शिफ्ट का क्यों नहीं कैंसिल किए? 4 जनवरी 2023 आंदोलन हुआ पेपर लीक के खिलाफ, लाठियाँ चली, हमको भी चोट आई, सैकड़ों अभ्यर्थियों को मारा गया, डाक बंगला चौराहा। तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं एक शब्द बोले, क्यों लाठी चलवाए? तो जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसको पेपर लीक नज़र आता है या धांधली सेटिंग नज़र आता है। अगर अच्छे से भी एग्जाम होगा तो उनको लगेगा कि गड़बड़ी हो रहा है, बोलेंगे, और जो सरकार में आ जाएंगे उनको गड़बड़ी नहीं नज़र आएगी। हमारे चिराग भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको अभी पेपर लीक नज़र नहीं आ रहा है।
पेपर लीक नज़र नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले उनको नीतीश जी का हर काम गलत आ रहा था, लेकिन अभी सीट का बंटवारा हो रहा तभी उनको कोई गलत नजर नहीं आ रहा पेपर लीक। हमारे जीतन मांझी चाचा जी बेटा को मंत्रालय मिल गया तो कोई पेपर लीक नज़र नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले उनको बिहार में सब चीज़ में गलत नज़र आ रहा था, नीतीश कुमार जी में हर चीज़ गलत नज़र आ रहा था। अब बेटा को मंत्रालय मिल गया, टिकट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। डिमांड है क्या, आगे का क्या प्लान है आप लोगों? हमारी ये मांग है सरकार से, और हमेशा हमारी मांग सरकार से रही, चाहे गठबंधन में कोई भी रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से है, उप मुख्यमंत्री जी से है कि चूँकि पेपर लीक है, आप ही की एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, उन्होंने ही जांच किया और रिलीज जारी किया, प्रेस रिलीज कि पेपर लीक था, हूबहू मिल गया। तो परीक्षा रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए, और उससे पहले आप जितने भ्रष्टाचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर उस सबको बाहर कीजिए, और जितने भी इसमें लोग शामिल है, चाहे वो नेता हो, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस कोई भी हो, शिक्षक हो, नामी गिरामी, कोचिंग संचालक, सब पे कार्रवाई कीजिए। भाजपा के मंत्री का नाम जा रहा है, भाजपा का लोगों का नाम जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भाजपा के लोगों का भी हाथ है इस पूरे पेपर लीक मामले में? देखिए, हमने हमेशा से कहा था, 7-8 साल से हम लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। हम शुरू से ये बात कहते रहे हैं कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक संभव नहीं है, और इसमें हर एक पार्टी के लोग शामिल है, हर एक पार्टी के लोग शामिल है, कोई पार्टी दूध का धुआं नहीं है। दिलीप जी, कहने का मतलब ये है कि सब पार्टी वाले भले पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मिल बांट कर खाते हैं। बिल्कुल मिल बांट के खा रहे हैं। और अभी सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी को हम नमस्कार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जब आप विपक्ष में थे तो यही दिलीप कुमार के आंदोलन में आप आते थे और कहते थे कि अभ्यर्थियों के साथ नीतीश कुमार जी अन्याय कर रहे हैं, नीतीश सरकार अन्याय कर रही है। आप सरकार में आ गए तो एक बार भी आप लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, जबकि आप ही की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि पेपर लीक है, सबूत है। तो कम से कम कार्रवाई कीजिए हुजूर, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। हम लोग 21 मार्च को क्या करेंगे? 21 मार्च बृहस्पतिवार को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस गेट पर, और आप समस्त अभ्यर्थियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे और सबूत भी दिखाएंगे बीपीएससी को और सरकार को। और साथ ही पटना पुलिस और पुलिस मुख्यालय से भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट जारी किया उसको बीपीएससी गलत साबित कर रहे कि गलत है। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, छात्र नेता बिहार। तो आपने सुना, ये हैं दिलीप कुमार, छात्र नेता, और तमाम जैसे पेपर लीक होते हैं उसकी लड़ाई सड़कों पे हमेशा लड़ते हुए आपने इनको देखा होगा, बिहार और पटना के लोगों ने। तमाम ये महिला अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला अभ्यर्थी ने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने इस सीट को खरीद लिया, वास्तव में कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि लोग सीटों को खरीद लेते हैं। जैसा कि आपने सुना ही आज कि तमाम जो संस्थाएं हैं, बिहार सरकार की वित्तीय संस्था जो आपराधिक इकाई, उसने भी लिख के दे दिया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री कहिए या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री, कोई भी इसे मानने को लेकर तैयार नहीं है। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।